हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स की क्लास में। और हमारा आज का टॉपिक है विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, वैसे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग एक यहाँ थोड़ा छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि सपोज़ हमारे पास पॉइंट ए है। इस पॉइंट ए पर हमारा जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो V है। और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे चल देते हैं। तो और यहाँ पे हम लोग, मैंने बोल दिया हमारा कि यहाँ पर पॉइंट B है हमारा। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है तो पोटेंशियल घटता जाता है। तो V इंटू V माइनस डेल्टा V हमारा हो गया। तो अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट को निकालने लग जाएं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो हमारा क्या हो जाएगा। हम लोग लास्ट वाले पोटेंशियल में से पहले वाला पोटेंशियल माइनस कर देते हैं, पहली बात होगा। और अपॉन ये दोनों के बीच की डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखी जाती है। हम लोग चाहें तो इसको ये लिख सकते हैं कि ये हमारा ओरिजिन है यहाँ पे, और ओरिजिन से x डिस्टेंस पर हमारा पॉइंट A है, और x प्लस डेल्टा x डिस्टेंस पर हमारा यहाँ से ये अगला हिस्सा है, पॉइंट B है। तो नीचे अगर हम उसको लिखेंगे तो x प्लस डेल्टा x हो जाएगा और माइनस x हो जाएगा। तो हमारा माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। तो ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया इतना सा। तो इसमें अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाने लग जाएं तो मैं यहाँ डेफिनेशन बनाने जा रहा हूँ। हाँ तो बच्चों, यहाँ पर हमने इसकी परिभाषा को लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। और इंग्लिश में लिखा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलोंग द चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसका यूनिट आप लोग देख सकते हैं, यूनिट ऊपर हमारा वोल्ट है, नीचे हमारा मीटर हो जाता है। तो वोल्ट पर मीटर इसका यूनिट हो गया। डायमेंशनल फार्मूला हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है मैंने। बाकी अगर आप लोग चाहें तो इसको अलग अलग भी हम लोग लिख सकते हैं। अलग अलग में हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लिखना होता है, वो होता है mL² T⁻³ और A⁻⁻1 ये हो जाता है। और नीचे हम लोग यहाँ पर इसको लिखते हैं L है। तो बाकी आप इसको अरेंज करके देख सकते हैं कि हमारा यही ये आता है इसमें। और ये हमारा यहाँ पे विभव प्रवणता अर्थात हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट का टॉपिक पूरा हो जाता है। अब इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो इसी में हम लोग ऐड कर देते हैं। वो हमारा टॉपिक हो जाता है कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ नीचे लिखने का प्रयास करूँगा, इस पे थोड़ा कम बचता है। यहाँ लिखते हैं रिलेशन। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कि रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम इन दोनों में रिलेशन निकालते हैं। अब वो रिलेशन किस प्रकार से निकलता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप सब बच्चे देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट A है। इस पॉइंट A पर प्लस Q चार्ज रखा है। इस पॉइंट A से कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग पॉइंट B है, और पॉइंट B से थोड़ा सा आगे यहाँ पर पॉइंट C है। आगे कहीं भी हम लोग जा सकते हैं। तो पॉइंट C पर हमारा एक पॉजिटिव Q0 चार्ज रखा है। ये हमारा टेस्ट चार्ज है, सॉरी TEST होता है, टेस्ट चार्ज। हिंदी में इसको हम परीक्षण आवेश बोलते हैं। ये हमारा यहाँ पे परीक्षण आवेश है। और इस परीक्षण आवेश को हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि हमारा जो परीक्षण आवेश है इस ओर को हमारा
इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो मैं टेस्ट चार्ज Q0 पर लगने वाले फोर्स को यहाँ पे निकालूँगा। तो हमारा मैं भी लिख देता हूँ। हाँ तो बच्चों मैंने लिखा है यहाँ पे कि फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज Q0, तो F है इज इक्वल टू E गुना Q0 हमारा हो गया। उसके बाद में क्या किया हमने, हमारा ये टेस्ट चार्ज Q0 था, इसको पॉइंट C से पॉइंट B तक डेल्टा x डिस्टेंस हम लोग खिसका के यहाँ से यहाँ तक इसको पॉइंट B तक लाते हैं इस ओर को। तो आप लोग देख रहे हैं कि हम C से B तक, मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इसका मतलब गड़बड़ हो रहा है, हमारा जो फोर्स है वो फोर्स तो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इस ओर को फोर्स लगता है, और डिस्टेंस कवर हो रही है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पे माइनस डेल्टा x लिख दिया। अब मैं E का मान यहाँ पे लिखूँगा, मैंने लिखा E इंटू Q0 और इंटू माइनस डेल्टा x, और डेल्टा W हमारा हो गया, अगर मैं डेल्टा W अपॉन Q0 बराबर E मल्टीप्लाई बाई माइनस डेल्टा x। तो हमने देखा कि डेल्टा W अपॉन Q0 बराबर E इंटू माइनस डेल्टा x आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लेते हैं। और हमने ये भी देखा है कि हमारा फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम लोगों ने देखा है, हम लोग यहाँ पे पहले भी देख चुके हैं कि डेल्टा W अपॉन Q0 बराबर, अगर हम चाहें तो V माइनस डेल्टा V बराबर ये डेल्टा V बच जाता है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर देंगे, ठीक है। मैं ही कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट पेज पर लग जाएगा फिर। तो हम लोग F लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से हमने देखा कि हमारा E मल्टीप्लाई बाई माइनस डेल्टा x बराबर डेल्टा V आ गया। तो अर्थात हमारा E बराबर माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x, ये हमारा रिजल्ट यहाँ पर आ गया। तो ये रिलेशन हमारा आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट में और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है उसकी जो नेगेटिव रेट होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होती है। अगर मैं इंग्लिश में बोलना चाहूँगा तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि हमारा जो विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। मैं यहाँ इसको इस प्रकार से बोलना चाहूँगा। तो आप लोग देखते हैं कि हमारा यहाँ पर रिलेशन जो हमने ऊपर लिखा था वो पूरा हो चुका है। आप सब बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे और कोई समस्या होने पर मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे।